Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग 4.3 न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पोषण और पोषण तत्व। अब देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण होता है और न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होता है। ठीक है, लेट अस नाउ रीड अबाउट द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। आइए अब हम लोग पोषण, न्यूट्रिशन ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑल ऑफ अस ईट फूड, हम सभी खाना खाते हैं। फूड provides nourishment to the body and enables it to stay fit and healthy। अब देखिए, खाना क्या करता है, ये हमारे शरीर को पोषण तत्व देता है। ठीक है, और हमें फिट एंड हेल्दी, ठीक है, स्वस्थ रहने में सहायता देता है। ठीक है, the food that we eat undergoes many processes, like first the food is digested, then it is absorbed into blood and transported to various parts of the body where it is utilized। अब देखिए, जो हम लोग खाना खाते हैं वो बहुत सारी गतिविधियों से गुजरता है, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरता है। सबसे पहले जो हम लोग खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, वो पचता है। ठीक है, पचने के बाद उसमें से जो पोषक तत्व हैं उनको खून के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद शरीर के अलग अलग हिस्से में उसको भेजा जाता है जहां पर उनका इस्तेमाल हो सके। द वेस्ट प्रोडक्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड आर एक्सक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी। अब देखिए, जो खाना पचाया नहीं जाता है, जो खाना वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो शरीर के लायक नहीं है, उसको शरीर से निकाल दिया जाता है। उसके लिए हम लोग पेशाब करते हैं, लैट्रिन करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इन एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। तो पोषण क्या हुआ, न्यूट्रिशन क्या हुआ, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा भोजन शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। खाना हम लोग खाते हैं और वो उपयोग में लाया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। तो न्यूट्रिशन क्या हुआ, ईटिंग भोजन खाना, डाइजेशन भोजन पकाना, अब्जॉर्प्शन खून में रक्त में घुलना, ट्रांसपोर्टेशन शरीर के अलग अलग हिस्से में जो हम लोग पोषक तत्व खून तक पहुंचाए हैं वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाता है, फिर वहां पे वो यूटिलाइज होता है, फिर शरीर द्वारा उसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन। अब देखिए, जो पोषक तत्व हैं वो क्या होते हैं और उनका कार्य क्या है। We all know that food helps in the nourishment and health of our body। हम सभी जानते हैं कि जो भोजन है वह हमारे शरीर को पोषण देता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। ठीक है, The nourishment is brought about by small units called nutrients present in the food। अब देखिए, जो नरिशमेंट है, जो पोषण हमें मिलता है वो कैसे मिलता है, हमारे शरीर में जो हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में वहाँ वो तोड़ा जाता है। ठीक है, और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम लोग शरीर में इस्तेमाल कर लेते हैं। कहने का मतलब, जब आप कुछ खाना खा रहे हैं तो सारा चीज़ हमारे शरीर के लायक नहीं होता है। शरीर क्या करता है, उसको छोटे छोटे हिस्से में तोड़ता है। ठीक है, डाइजेस्ट करने के लिए, फिर जो काम का होता है उसको काम में ले लेता है, जो काम का नहीं होता है उसको निकाल देता है। ठीक है, आगे देखिए। नाउ व्हाट आर दीज न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो पोषक तत्व हैं वो क्या होते हैं। Nutrients are the chemical substances present in food and are responsible for nourishing the body। तो पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे रासायनिक पदार्थ हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, जो शरीर को पोषण देने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशिंग द बॉडी। अब देखिए, न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये जो पोषक तत्व हैं ये दो प्रकार के होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं वृहद पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषक तत्व। बोथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर इक्वली एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। एक अच्छे स्वस्थ शरीर के लिए दोनों ही, चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये आवश्यक होते हैं। ईच न्यूट्रिएंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द बॉडी। शरीर में हर एक जो हम लोग पोषक तत्व की बात कर रहे हैं उसका अपना एक महत्व होता है।
ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग देखें। अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसके ऊपर, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, इसीलिए हम लोग इसको 3 भागों में बनाए हैं। सबसे पहले आप जो पढ़े थे वो था न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके बाद आप अभी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद वाले वीडियो में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो अब इसके बाद वाला वीडियो आप देखिए।